हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू दादी माँ का नमस्कार। कल मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाए और बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। बहुत ही ताज़ा हो गई। कर्नाटक संघ में कितने सारे प्रोग्राम किए, डांस किया और भी दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। दिल्ली में मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए और बहुत कॉलेज करने को मिला और भी मेरे को जो भी उत्साह मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया, वो सब दिल्ली में मिला है। तो मैं आज कल मैंने आपको जो दिखाया था वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किए, प्रेज़ किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब कैसे होता है? हाँ, हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई आगे जाना चाहता है, हर कोई उड़ना चाहता है। अपनी फीलिंग्स, अपनी मन की जो भी इच्छाएं हैं, वो बहुत इच्छाएं होती है। मनुष्य का मन जो है वो चंचल होता है, वो उड़ता रहता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं और भी कुछ बोलना है, गाना है, डांस करना है, संगीत है, पेंटिंग है, बहुत कुछ है करने के लिए। और हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन सबकी हर एक इच्छा पूरी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? इसमें एक तो अपने आप को हमें व्यस्त रखना चाहिए, अपने आप को हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। एक विश्वास, अंदर जो एक विश्वास होता है उसको हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। अच्छे से अपने ऊपर, अपना आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हुए भी, आगे कदम रखते हुए भी, टांग को खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। और अगर हमें ऐसे आगे बढ़ना है और अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाना है, तो गुलाब की फूल की तरह हमें खिलना है। देखिए कितना सुंदर है गुलाब। गुलाब किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। हम गुलाब की फूल की तरह खिलना चाहते हैं, तो हमें कांटों के साथ भी रहना सीखना चाहिए। गुलाब के फूल में कितने सारे कांटे होते हैं, तो वो फूल तभी खिलता है, कांटों के साथ ही खिलता है। कितना सुंदर खिलता है और सब लोगों को पसंद आता है। उसमें अलग अलग रंग है, कांटों के साथ गुलाब का फूल होता है। ऐसे ही अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तो कांटों के साथ मतलब समाज के साथ, घर परिवार के साथ जीना सीखिए। तो परिवार एक बहुत बड़ी चीज़ है। परिवार बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में अगर दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप एक पूरी दुनिया है। परिवार के लिए आप एक पूरी दुनिया है। तो परिवार के साथ रहना है, तो परिवार का जो एक इंटरेस्ट है, परिवार का प्रोत्साहन है, एक अच्छा परिवार, एक हेल्दी परिवार, एक हंसता खेलता परिवार और एक सुंदर परिवार, वो कैसे, जितना अच्छा हेल्दी परिवार रहेगा उतने आपके विचार भी हेल्दी रहेंगे। कई फैमिलीज़ देखी है
लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी, खाना पीना, गाली देना, क्या ये एक हेल्दी परिवार हो सकता है? नहीं। आप लोग क्या खाते हैं? जो आप लोग खाते हैं वैसे विचार आपके होने चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हमें अपने मन को रखना चाहिए। घर परिवार में एक सुंदर हेल्दी वातावरण रखना चाहिए। जितना भी टाइम घर में रहे हंसते खेलते रहे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रहे, बात करते रहे। बच्चे हैं, बच्चों को भी एक अच्छा कल्चर दीजिए, संस्कृति दीजिए। तो बच्चों से ही घर बनता है। और उसके लिए घर में बड़े परिवार में जो व्यक्ति है उनको अपने आप को बहुत अच्छे से रहना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा हो जाएगा। परिवार में सुख शांति कब आती है? अगर हम खुद ही सुख शांति नहीं रखेंगे तो परिवार हम कैसे चाहेंगे कि सुख शांति रहे? क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है हम परिवार में रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो परिवार से दूर चले जाते हैं, धीरे धीरे दूर 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 चले जाते हैं। और इतने दूर जाते हैं कि वो कभी फिर उस परिवार के साथ नहीं जुड़ते। और तब उनको जितना दूर जाएंगे उतना उनको फिर एहसास होने लग जाता है कि परिवार क्या है। परिवार के साथ रहते हुए उसकी कीमत नहीं मिलती। परिवार से दूर जाने के बाद ही उसका जो महत्व है वो पता चलता है कि अरे मैं बचपन में ऐसे था, वो था, ये था, हमारा घर ऐसा था, माँ ऐसे खाना बनाती थी। कितनी यादें आती है, बहुत। माँ बाप को हम जिंदगी भर याद रखते हैं। तो ये जो माँ बाप है और ये जो दुनिया है ये परिवार है। परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सुख दुख में सबसे आगे आपका परिवार होगा। तो सबको हाथ जोड़ के विनती है कि आपके परिवार में आप बहुत सुखी रहिए, शांत रहिए, अच्छे विचार रखिए, बच्चों को भी अच्छे विचार दीजिए। सिर्फ मोबाइल, टीवी और ये जो लैपटॉप है और क्या है, टैब है, और भी बहुत सारी चीज़ें आई है आजकल। तो बच्चों को भी हमने परिवार से अलग होने दिया। इतनी सुख सुविधा उनको इतनी कम एज में दे दी कि उनको परिवार से अलग रहने की आदत होने लग गई। माँ बाप एक कमरे में, बच्चे एक कमरे में, है ना, दादी दादा एक कमरे में, नाना नानी एक कमरे में। तो आप परिवार को एक साथ मिल के खाना खाइए, एक साथ बैठ के देखिए, एक साथ हंसिए खेलिए। मुस्कुराने के वजह ढूंढते रहिए। मुस्कुराने के लिए मकसद मत ढूंढो। मकसद मत ढूंढो कि मुझे ये ऐसा कुछ हंसाएगा तो मैं हंसूंगा, वरना जिंदगी यूं ही निकलती जाएगी, यूं ही कट जाएगी जिंदगी। उसमें आप मौका ढूंढते रहिए, मकसद ढूंढते रहिए। मकसद न ढूंढेंगे तो बिना वजह ही हंस लिया करिए, बेवजह ही हंस लिया करो और मुस्कुरा के देखो। आपके साथ आपकी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। बेवजह हंस के देखिए। फैमिली है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, ये कहाँ मिलता है दुनिया में? कहीं नहीं मिलता। बेवजह भी हंस के देखिए, जिंदगी भी आपके साथ साथ हंसेगी। अब मैं जो अपना इतना कुछ मैंने बताया तो उसके लिए परिवार का बहुत बड़ा साथ था। हमारा सम्राट अशोक गौतम जो है सबसे छोटा, बड़े भाई में, स्वरूप में और सम्राट में, दोनों में 12-11 साल का डिफरेंस है। और उनकी शादी भी 11 साल बाद हो गई। स्वरूप की शादी
नहीं, स्वरूप की शादी 2000 में हो गई। तो स्वरूप की शादी के बाद 11 साल बाद गौतम की शादी 2011 में गौतम की शादी हो गई 2012 में। तो 11 साल का डिफरेंस हो गया। तो गौतम हमारा छोटा बेटा बहुत ही नॉटी था, बहुत ही शरारत था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही। बेंगलोर में उसकी पढ़ाई के लिए विनय उसको ले गया। कभी वो गुजरात गया और उसने अपना एजुकेशन भारतीय विद्या भवन से पूरा करके फिर उसकी शादी हो गई। और शादी में बहुत ही सुंदर सुशील एक अच्छे घराने की लड़की हमें मिली बेंगलोर में। चंद्रशेखर सिंह की फैमिली है। उनकी माँ बहुत ही सुशील और सुंदर है। उनकी बेटी ईशा, उसका नाम हमने साची रखा और ईशा साची गौतम बन गई। और बहुत ही सुंदर विचार के साथ वो हमारे घर में आई। तो मेरी 3 बहुएं हो गई। और जो बड़ी बहुएं जैसे रहती है, जैसे मेरे को और मेरे पति को जैसे वो सेवा करती है, तो उसी तरह से उसने भी सीख लिया और वो हमारे परिवार के साथ जुड़ गई। तो परिवार बहुत आराम से, अच्छे से और सुंदर तरीके से चल रहा है। वो सारा दिन अपने पति के साथ हाथ बटाती रहती है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और उसके अलावा वो घर में भी पूरा ध्यान देती है। तो इस तरह से परिवार मेरा बहुत अच्छा है और उस परिवार का साथ है, इसलिए मैं आगे आगे अपना वो बढ़ा रही हूँ, कदम बढ़ा रही हूँ। परिवार को एक इलायची का दाना होता है। इलायची में कितने छोटे 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 बीज होते हैं। जब हम उसको खोल के देखते हैं तो अंदर इलायची में बहुत सारे दाने होते हैं। वो इलायची को बंद करो तो वो एक परिवार हो गया। तो हमारा परिवार कैसा होना चाहिए? एक इलायची की तरह होना चाहिए। आज फिर इतना ही, देखते देखते टाइम हो ही गया। आगे आगे मैं और कहानी आपको बताती रहूँगी और मैं ज़िंदगी में मैंने और क्या क्या किया कल बताऊँगी। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ज़रूर देखते रहिए दादी माँ का बचपन। नमस्ते।